अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से। तोशाखाना 2 केस में उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। यही तोशाखाना 2 जिसमें बुशरा बीबी आखिरकार ज़मानत के बाद बाहर निकल गई, रिहाई उनको नसीब हुई। अब इमरान खान की बारी है। उन्होंने आज जो दरख्वास्त दायर कर दी थी, उस पे हाई कोर्ट में समाअत हुई। हमारे साथ मौजूद है इमरान खान की वकील आयशा खालिद। दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी। दरख्वास्त में प्रेयर्स क्या थे, ग्राउंड्स क्या थे और आज कोर्ट रूम में क्या हुआ, वो हम इन्हीं से जानेंगे। आयशा, वेलकम। ये थैंक यू। बताइएगा कि आपकी जो दरख्वास्त है तोशाखाना 2, इसमें एग्जैक्टली प्रेयर्स क्या है, ग्राउंड्स क्या है, आपको ज़मानत क्यों चाहिए, किस बेसिस पे चाहिए, किन ग्राउंड्स के ऊपर चाहिए? अच्छा, ग्राउंड्स की अगर बात की जाए तो ग्राउंड्स तो बहुत सारी हैं और बेसिकली ये तोशाखाना 2 में पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की थी। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी खान साहब इसमें अरेस्ट हुए थे 13 जुलाई 2024 में। हाँ। साथ ही बुशरा बीबी को भी अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद प्रोसेस हुआ, हमारी बेल जो है शाहरुख अर्जुन साहब ने रिजेक्ट की। रिजेक्ट करने के बाद हम हाई कोर्ट आए, तो हमने सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा की हमने बेल लगाई थी। बेल उनकी ग्रांट होगी, मियाँ गुल हसन साहब की तरफ से हुई 23 अक्टूबर 2024 को ही बेल ग्रांट हो गई थी। अब हमने खान साहब की बेल, इमरान खान साहब की आज कल बेल हमने फ़िक्स की करवाई और आज उनकी हियरिंग थी। उसमें एक्चुअली 2 ऑब्जेक्शन लगे थे। एक तो हमारे पास सर्टिफ़ाइड कॉपी नहीं थी, जो कि मैंने आज सर्टिफ़ाइड कॉपी इम्प्यून ऑर्डर जो बेल डिसमिस हुई थी शाहरुख अर्जुन साहब की तरफ से, वो ऑर्डर की सर्टिफ़ाइड कॉपी आज मैंने अदालत में पेश की। और सेकंडली जो दूसरा ऑब्जेक्शन था, उसमें जो रजिस्ट्रार ऑफ़िस ने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि इसमें जो वकालतनामा है, वकालतनामा 26 जुलाई 2024 का साइन किया हुआ है, जबकि कॉज़ ऑफ़ एक्शन तो अक्टूबर का है। तो जज साहब ने फिर शाह खबर साहब भी वहाँ पर अवेलेबल हाँ। थे, आप सबने भी देखा होगा, उनसे सीज़ लिया कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ऑलरेडी वकालतनामा साइन हो, तो क्या वो यूज़ नहीं होगा? तो उन्होंने कहा नहीं कि बेसिकली होता ये है कि कोई भी अगर एक्यूज़्ड कैद में है, हाँ। तो उसमें हम एट अ टाइम में ज़्यादा सारे वकालतनामे को अगर साइन वकील करवाते हैं। चेंज हो तो चलो एग्ज़ैक्टली, फिर तो बात वकील के बनती है, लेकिन अगर हाँ। वकील वही सेम हो फ्रॉम सन हो ए और टू दूसरे ज़ेड और हम अब बार-बार पिछले दिनों आपको पता है बैन भी था, अंदर एंट्री भी नहीं हो रही हाँ। थी। तो अगर हमें चाहिए ऑफ़िस यूज़ के लिए या हमने कहीं पर भी कोई पिटीशन करनी है, एप्लीकेशन देनी है, तो हम फ़ौरन-फ़ौरन तो नहीं हाँ, वो वकालतनामा ज़ाहिर है साइन और करेंगे, फिर तो ये उधर जो ऑलरेडी मुलाकातों का अंडरस्टूड है। अब यानी कि कल एग्ज़ैक्टली। भी आप पीटीआई के लोग गए थे, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, हुँ, तो वो तो एक है। एक है। तो एक तो ये था कि चले ज़मानत के ऊपर अब जज साहब ने तो ओवररूल्ड भी कर दिया, फिर यस, आपको ये भी डायरेक्शन दिया कि आप भी क्लियर करा दें कुछ क्लियर चीज़ें। करवा के और फिर मंडे हाँ, के लिए उन्होंने डायरेक्शन अच्छा दिया कि मंडे फिक्स को हो। समाअत होगी, फिक्स करेंगे। मंडे को शायद वो नोटिसेज़ का भी आप लोगों की जो इस्तेदाद थी वो भी मतलब समझे कि जी, रिजेक्ट ही हाँ, होगा उन्होंने कहा था कानून। कि मंडे को ही, क्योंकि पहले ऑब्जेक्शन जो हैं वो हाँ। कहते हैं ओवररूल हो, उसके बाद फिर मैं मंडे के लिए कर अच्छा, दूँगी। एक लाइन जो थी कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी और उस पे जस्टिस गुलशन साहब ने कहा कि वो तो औरत थी, ये तो मर्द है। मैंने तो तभी ये बात उसीलिए ज़मानत दी थी क्योंकि वो औरत थी, ये मर्द है, तो ये हर जगह तो नहीं होती और इसी वजह से कल मैंने एक दरख्वास्त भी खारिज की थी। ये क्या मामला था? अच्छा, बेसिकली होता ये है कि जब एक ही पिटीशन या एक एफआईआर में नॉमिनेटेड 2 अक्यूज़्ड हों या मोर देन 2 अक्यूज़्ड हों, तो हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुशरा बीबी की बेल हो गई, हाँ। तो एज़ अ रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से दूसरा जो को अक्यूज़्ड होगा उनकी भी बेल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये बात की हमारे पास ग्राउंड सिर्फ़ रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की नहीं है, बहुत सारी ग्राउंड है जो कि फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ये जो इल्लीगल अरेस्ट है, सेकंडली डबल जेपरडी की है, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी तोशाखाना 1 भी 1 में। चला हुआ है और फिर उसके अलावा आपको पता है हुमायूं दिलावर साहब ने भी जी, इनको जी, कन्विक्शन दी तोशाखाना है। फौजदारी थी। अब 2-3 इस अब सेम जो ग्राफ सेट के ऊपर कन्विक्शन हुई हुई है, उसमें हमारी कन्विक्शन जो इमरान खान साहब की कन्विक्शन सस्पेंड हुई है, उसकी अपील भी 14 ऑफ हाँ, 14 ऑफ नवंबर 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 के लिए फिक्स अभी है। लास्ट परसों उसकी एग्ज़ैक्टली। हियरिंग हुई थी। तो ब अब फर्दर इतने प उसमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड है जो कि हम लेके आएँगे, फर्दर हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इमरान खान साहब इस केस में उनकी ज़मानत ज़रूर हो जाएगी और वो बाहर आएँगे। और आपको ये भी बताती चलूँ कि इमरान खान साहब की अरेस्ट सिर्फ़ इसमें है और
4 केसेस जो लाहौर में है 9th में वाले, हाँ, सिर्फ अरेस्ट उनमें है। वो भी केस चल रहा है, वो भी हियरिंग्स हो रही हैं। इंशाल्लाह उनमें भी खान साहब की ज़मानत हो जाएगी और इसमें भी ज़मानत हो जाती है, तो इंशाल्लाह खान साहब बाहर होंगे। और लेकिन हमें अगर हमें उम्मीद है कि ये जो तोशाखाना 2 रेफरेंस 1/24 इसमें खान साहब की ज़मानत ज़रूर होगी। नहीं, लेकिन ये भी है कि अगर जिस तरह हमने देखा माज़ी में केसेस के जो तरीक़ाकार है इनकी, अब तो शाखाना 1 में उनका हो गया उनकी गिरफ़्तारी, फिर उनका केस, ट्रायल, सज़ा, फिर यहाँ से ज़मानत, फिर वो उसके बाद साइफ़र का साथ-साथ साइफ़र भी चलता रहा, फिर वो दोनों अभी ख़त्म नहीं है कि शरई निकाह वाला आ गया, फिर वो ख़त्म ही नहीं हुए थे, बीच में जो है ना ये तो शाखाना 2 आ गया, मतलब एक सीक्वेंस के साथ, जैसे जिस दिन ज़मानत होती है उसी दिन कोई उसी नया दिन केस। बिल्कुल। तो ये फिर आप ये भी तो क्लियरली नहीं कहा जा सकता ना, क्या पता तोशाखाना 3 आ जाए, तोशाखाना 4 अब आ जाए। ये तो देखिए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बाकी पार्ट्स में लेके आए जैसे जी, एपिसोड्स चल रही होती है ना एपिसोड 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5 5 इसी तरह तोशाखाना के भी एपिसोड्स चल रही हैं। हाँ, अब ग्राफ सेट का था इन्होंने सेम इंक्वायरी नंबर है, सेम डे में हो रही है, लेकिन उस वक़्त जस्ट एक ग्राफ ज्वेलरी सेट को पकड़ के उनको रेफरेंस बना दिया। अब इन्होंने कहा ग्राफ में हो गया तो बेलगुरी जो सा है हाँ। उसमें उसमें हम करवा दें। अब वहाँ से होके अब कोई और नई ज्वेलरी सेट है उसको वो ले आएँगे, तो ये तो डिपेंड करता है अब पहले तो अच्छा कब्ल वक़्त तो कुछ भी नहीं कहा जा इमरान सकता। खान के इस ऊपर जब पाबंदी थी मुलाकातों की 3 अक्टूबर से लेके तकरीबन 22-23 अक्टूबर तक अ, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई जी, इमरान खान से, तो मेरी हुई। वो जो हमने बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चलती रहीं कि वो कह रहे तो उसे तशद्दुद किया गया, तो उस पे टार्चर हुआ, तो उस पे जो है वो उसको बंद किया, बिजली बंद थी, पंखा बिल्कुल, बंद था, चूहे मेरी छोड़े, अभी ये उसमें क्या परसों ही हकीकत है? मुलाकात हुई थी, अल-कादिर ट्रस्ट का जो ट्रायल चल रहा है, उसपे मैं गई थी, खान साहब से डिटेल में मुलाकात हुई। अच्छा, खान साहब ने कहा कि मेरे तकरीबन 1 हफ़्ता तो मेरे साथ ये सलूक किया गया कि लाइट है ही नहीं थी। लाइट नहीं थी और इसके अलावा खाना मुझे ऐसा दिया गया कि जिसके अंदर मैंने जैसे ही किया तो मेरे फ़ौरन मुझे वॉमिट शुरू होगी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और मुझे अंदर से ऐसे जलन हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि वाक़ई किसी ने कुछ दिया है। इसके अलावा उनके साथ उनको ना न्यूज़पेपर दिया गया क्योंकि लाइट बंद कर दी, लाइट बिल्कुल कट कर दी, हाँ, अंधेरा था उनके यानी 1 हफ़्ता खान साहब का जो बैरक है, उनके रूम में बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा था और बाहर जाने की इजाज़त नहीं था और उनका अगर सेल भी देखें तो बहुत छोटा-सा है कि जस्ट आप 3 से 4 कदम ही चल सकते हैं। तो एक इंसान को अगर अगर आप इतने दिन के लिए एक ही जगह पर रखेंगे तो उसका क्या हाल होगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। और फिर उनको खाने के लिए प्रॉपर नहीं दिया गया। खाना भी उन्होंने बताया कि खाना वहाँ नहीं बनता था, पहले उनकी सेल हाँ। में बनता था लेकिन पिछले पूरे 1 हफ़्ता जब इन्हें मुलाकातें नहीं करने दी, तो खाना बाहर से कहीं आता रहा था, पता नहीं कहाँ से आता था, वो नहीं था। उनका इंकशाफ था कि हो सकता है इन्होंने कुछ मिलाया हो। और सेकंडली ना टीवी था, ना न्यूज़पेपर दिए, ना इनके जित मिल मुलाकातें तो हो ही नहीं रही थी, बाकी चीज़ें भी बाद में लेके आए तो वो भी नहीं प्रोवाइड की गई। इनकी सारी की सारी बुक्स उठा ली गई। तो ये सब एक अगर देखा जाए तो अगर कोई भी इंसान अगर यानी कैद कि में है बाकी चीज़ें जो हुआ है या खान साहब ने आप लोगों को जी, बताया ये सारा कुछ हो गया कि लाइट बंद है हुँ, खाना सही नहीं दिया, ठंडा दिया बिल्कुल। या उसमें चीज़ें थी। जी हाँ, एक जो एग्ज़ैक्टली। बात थी कि वो टार्चर या मतलब जो फ़िज़िकल टार्चर है, इस तरह कोई बात नहीं। नहीं, फिज़िकली टॉर्चर नहीं दिया था, ये देखिए फिज़िकली मेंटली हो टॉर्चर है, मेंटली टॉर्चर है। मेंटली आप टॉर्चर हो। देखिए 1 हफ़्ते के लिए आपकी लाइट बंद कर दी जाए, आपको ना अंधेरे में आपने बाहर नहीं निकलना कहीं, पहले तो बाहर तो पहले भी नहीं निकलने दिया हाँ, जाता, लेकिन चलो लाइट तो होती है। अब आप ना शेव कर सकते हो, ना कुछ खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना आप पढ़ सकते हो और 24 घंटे आपने एक ही जगह पर रहना है, हाउ इट्स पॉसिबल? अगर कैदियों को देखा जाए, अगर कोई 302 का कैदी भी है जेल में ये तो कैदी है ही भी नहीं, अभी तो ये अंडर ट्रायल प्रिज़नर है, अंडर ट्रायल प्रिज़नर है। हाँ। तो इनमें वहाँ पर जितने भी प्रिज़नर्स होते हैं, उनको इजाज़त दी जाती है बाहर निकलने की। बहुत से प्रिज़नर हम लोग जेल में ही जा रहे होते हैं और प्रिज़नर बाहर फिर रहे होते हाँ, हैं। हाँ। उनको फुल इजाज़त होती है, लेकिन इन्हें एक रूम से बाहर निकलने की लेकिन इजाज़त वो बिल्कुल भी नहीं। चलो एक चलें एक सिक्योरिटी हिसाब ये भी है कि वाइज़ सिक्योरिटी है, एक साबिक पीएम है, बट वो 1 हफ़्ता सिक्योरिटी लाइट लेकिन ऑफ करना क्या अच्छा आपने एक और बात की कि वो जो है ना शेव वगैरह वैसे जब हाँ, हम लास्ट मैं खान से मिला हूँ तो बड़े क्लीन शेव के क्लीन साथ शेव थे। होती है। अब
इतने दिनों से मेरी भी मुलाकात नहीं हुई और आपकी रिसेंटली हुई है, तो उसका मतलब है कि खान साहब की फिर दाढ़ी-शाड़ी नहीं, आ गई होगी? अभी रिसेंटली तो ख़ैर उन्होंने मैं बिल्कुल सही बताऊँ कि रिसेंटली तो उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, बिल्कुल शेव कर ली थी। लेकिन जो हमारे फर्स्ट मुलाकात करने हाँ, गए थे, तो जैसे असद कैसर साहब और बाकी हमारे जितने मिनिस्ट्री को पॉलिटिकल सलमान अकरम राजा उन जो सब ने शिमा बताया, मौलाना फजल रहमान की सिफ़ारिश भी हुई थी। तो वो हमें हाँ, सब ने बताया कि इतनी-इतनी बड़ी दाढ़ी है। तो वो फिर उसके बाद फिर जब लाइट आई तो खान साहब ने अपने आप को बाहर किया। तो ये मेंटली टॉर्चर कम है, हाँ। फिज़िकली टॉर्चर तो नज़र आ जाता है, मेंटली टॉर्चर तो आपको अंदर से ख़त्म कर देता है। अच्छा बुशरा बीबी की भी आप वकालत करती रही है, आप उनके साथ मुलाकातें होती रही है। ज़मानत के बाद आपकी मुलाकात हुई जी, उनसे? मेरी हुई है, मेरी 2 तो दफ़ा वो मुलाकात हुई है। उनकी जो जो फ़िज़ीक्स है या फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो अ, कैसा है? मेंटल शी इज़ फ़िटनेस? नॉट वेल क्योंकि बिल्कुल उनकी तबीयत सही नहीं थी। यहाँ से जैसे वो निकली हैं, वो सबसे पहले पेशावर गई, सबने कहा कि ये पेशावर क्या करने गई हैं, क्या क्यों गई हैं? तो हाँ, उसका ये था कि पेशावर में आपको पता है शौकत खानम जी, हॉस्पिटल जी। एक पेशावर में भी है, तो उनके जो जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो शौकत खानम हॉस्पिटल से ही होता है। तो टीथ में उनके इन्फेक्शन हुआ, जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा था और उनका इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पर जेल की जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हल्की-फुल्की मेडिसिन दी, लेकिन बाकायदा ट्रीट नहीं किया गया। और वो इन्फेक्शन बढ़ता-बढ़ता कान में गया, कान से उनको इवन के ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी और वहाँ पर जाने का पर्पज़ भी यही था कि एट लीस्ट वो ट्रीट करवाएँ। अभी भी वो लाहौर शौकत खानम गई हैं डॉक्टर के पास अपने टीथ का चेक करवाने। बाकायदा उनकी जो तबीयत जब से वो बाहर आई हैं, उनकी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया आयशा खालिद। नाज़रीन इमरान खान के साथ क्या हुआ? जो ये माह तकरीबन 15-20 दिन की जो पाबंदी थी और उसमें जो हम सुनते आ रहे थे सोशल मीडिया पे जो कहा जा रहा था, इसमें सदाकत ये है कि फ़िज़िकल टॉर्चर तो नहीं, लेकिन इमरान खान के ऊपर उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, शदीद अज़ियतों का सामना था और इमरान खान की ज़बानी जो बातें थी वो उन्हीं की वकील आयशा खालिद ने बता दी। नाज़रीन ये थी आज की अपडेट्स। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।